नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने अपर्दन को पढ़ा था। डेविस के अपर्दन चक्र चल रहा है अपना, उसका पार्ट थर्ड है ये। डेविस के अपर्दन चक्र में डेविस का अपर्दन चक्र जो है, इस डेविस के अपर्दन चक्र में तीन अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जिसको अपन क्या कहते हैं, पहली अवस्था जो युवावस्था होती है, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी अवस्था वृद्धावस्था। पहली अवस्था में डेविस महोदय ने बताया कि इसमें केवल उत्थान होता है, इसका उत्थान हो गया ये। और इस उत्थान की वजह से इसमें केवल प्रारंभिक अवस्था होती है और इसमें यह बहुत छोटी अवस्था मानी जाती है। डेविस महोदय का कहना है कि ये बहुत छोटी अवस्था है। या तो कोई ज्वालामुखी उठ गया और ज्वालामुखी के बनने से वहां क्या बन गया, एक चट्टान बन गई, पहाड़ बन गया, या फिर प्लेटों के ज्यादा खिसकाव से एक साथ भूकंप की वजह से एक साथ टूट गया। तो इसमें बहुत इनके बजाय दूसरी तीसरी अवस्था के बजाय इस अवस्था को छोटी बताया है। डेविस महोदय ने इस अवस्था को छोटा बताया है, छोटी अवस्था बताया है। अब ये डेविस महोदय बता रहे हैं कि ये उत्थान की अवस्था है, उत्थान की अवस्था है, कि इसमें केवल उत्थान हो रहा है, इसमें उच्चावच बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं जो द्वितीय अवस्था में बढ़ेगा। इतना उच्चावच नहीं बढ़ा जो द्वितीय अवस्था में बढ़ा है। इसलिए डेविस महोदय की ये उत्थान की अवस्था हम इसको कहते हैं। दूसरी चीज, इस अवस्था में अपर्दन नहीं होता, क्योंकि ज्वालामुखी उठ गया और उसमें कैसे अपर्दन होगा, वो तो उठ के वैसे ही हो रहा है, उस पे अपर्दन बहुत मुश्किल है, अपर्दन नहीं होता इसमें। और इसी का पहली अवस्था की तीसरी विशेषता ये होती है कि ये जो इसकी धरातल है, सी लेवल है, यहां से और ये ऊपर वाले बिंदु तक, यहां तक, इस बिंदु तक ऊंचाई बढ़ती है इसकी। प्राथमिक बिंदु से, उत्थान स्थल से इस बिंदु तक इसकी ऊंचाई बढ़ती है, इसकी वजह से ये जो एरिया होता है, ये उत्थान का जगह है। उत्थान स्थल से बिंदु तक, उत्थान स्थल बिंदु से उच्च बिंदु तक इसकी ऊंचाई होती है। तो इस तरह की तीन विशेषताएं इसमें है। और इसमें उच्चावच का शुरुआत होता है, उच्चावच का बनना शुरुआत होता है। उच्चावच क्या होता है, इसके बीच की दूरी, ये जो है ग्राफ, ऊपर और उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच का जो होता है वो उच्चावच होता है। तो इस तरह से डेविस महोदय ने बताया इसके बारे में, पहली अवस्था के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या है कि इसमें अपर्दन शुरू होता है। सबसे पहले उत्थान, तो अब इसकी प्रारंभ में ही, किसके, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में ही उत्थान समाप्त हो जाता है। डेविस महोदय कहते हैं कि जब ये इसका उत्थान हो रहा है, इसकी द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में ही इसका उत्थान समाप्त हो जाता है। और दूसरी विशेषता है कि अपर्दन शुरू हो जाता है, इसमें अपर्दन शुरू हो जाता है। प्रारंभ में उत्थान समाप्त हो जाता है, और दूसरा ये है कि इसमें अपर्दन शुरू हो जाता है। द्वितीय अवस्था की तीसरी विशेषता ये है
तीसरी विशेषता ये है कि ये उत्थान बिंदु है और इसमें घाटी का कटाव यहीं से होता है, नीचे से ही होता है, क्योंकि इसका जो ढलान रहता है ना, हम अगर ढलान देखें, इस ढलान को देखें तो ये पहाड़ ऐसा ऊंचा पहाड़ रहेगा और इसमें ढलान ऐसे रहेगा। जब ये ढलान ज्यादा रहेगा, तीव्र रहेगा, तो ये किनारे से, इसकी गहराई से किनारे को काटेगा, ये गहराई से किनारे को काट के ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये जो घाटी है तो इसको इस तरह से काट देगा ये, मतलब लंबवत अपर्दन होता है इसमें, लंबवत अपर्दन होता है, लंबवत अपर्दन होता है। ऊपर से नीचे ऐसे लंबवत ऐसा होता है ना, ये लंबवत होता है और क्षैतिज ये होता है, तो लंबवत अपर्दन होता है इसमें, लंबवत अपर्दन होता है, साइड वाला कम होता है इस अवस्था में। इस अवस्था की विशेषता है। एक और द्वितीय अवस्था की जो प्रौढ़ावस्था है उसकी एक और विशेषता है। एक विशेषता ये है कि इसमें उच्चावच बढ़ता है, इसकी और इसके बीच की ये उच्चावच है, उच्चावच ये बढ़ता है, उच्चावच बढ़ता है इसमें। तीसरी अवस्था में उच्चावच बढ़ता है, दूसरी अवस्था में, और इस तरह से, और ये घाटी में कटाव करते हैं, इस तरह से इसकी द्वितीय अवस्था हो गई। अब हम इसकी आखिरी अवस्था देखेंगे। आखिरी अवस्था में वृद्धावस्था है। वो वृद्धावस्था का मतलब हो गया कि इसमें अपर्दन लंबवत के बजाय क्षैतिज होता है। क्षैतिज कैसे होता है उसको देखते हैं। ये घाटी है, इसमें पहले तो कटाव ऐसे हो रहा था कि ये नीचे हो रहा था क्योंकि ढलान ज्यादा था। अब क्या होगा कि इसमें ढलान हो गया कम, ढलान हो गया ये ऐसे, ये बन गया। तो अब ये क्या करेगा कि इसकी साइड में भी काटेगा, साइड में भी काटेगा। पहले तो नीचे इसमें ही काट रहा था, अब ये साइड वाले पार्टों को, इसको भी काटेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। जो घाटी ऐसे थी वो ऐसे बन जाएगी। तो मतलब ये बन गए इस तरह संप्राय मैदान। तो इसमें लंबवत के बजाय क्षैतिज अपर्दन होता है इसमें, तीसरी अवस्था में। इसमें लास्ट में जैसे मोड़नाक, मोडेड नॉक जैसी स्थलाकृति बनती है, स्थलाकृति बनती है। इस अवस्था में मोडेड नॉक जैसी स्थलाकृति बनती है लास्ट में। इसको हम एक आरेख द्वारा समझते हैं, जिसको डेविस का स्थल निरूपण का आरेख कहते हैं। जैसे ये है, या फिर इसको अपन थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, यहां से ले रहे हैं अपन। इसको और सीधा करना पड़ेगा ना, ऐसा बनेगा ये। ये निरपेक्ष ऊंचाई है, ये क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई। और ये क्या है, सी लेवल, सागर तल। अब इसको हम तीन अवस्थाओं में बांटेंगे।
पहली अवस्था में ये यहां से यहां तक का काट दिया, इसमें केवल उत्थान होता है, उच्चतम बिंदु, ये अपना मोडेट नामक हो गया, और ये है उच्चावच की, ये जो पहाड़ियां हैं ऊपर में प्रथम अवस्था जो रहती है उसमें ज्यादा रहता है, इसे हम प्रथम अवस्था को यहां तक ले लेते हैं, प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था और ये तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था जो होगी वो वृद्धावस्था होगी, तृतीय अवस्था वृद्धावस्था होगी, ये प्रौढ़ावस्था होगी और ये युवावस्था होगी। ठीक है, इसमें उच्चतम बिंदु इस ग्राफ में आप देखो, ये है डेविस का ग्राफ है, डेविस का अपर्दन चक्र ग्राफ। क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेविस के अपर्दन चक्र के ग्राफ में ऊंचाई कौन सी अवस्था में प्रदर्शित की जाती है, ऊंचाई और उच्चावच दोनों कौन सी अवस्था में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये प्रथम अवस्था में रहता है। उच्चावच अधिक होता है लेकिन ऊंचाई इतनी नहीं रहती, वो द्वितीय अवस्था में रहता है, और तृतीय अवस्था में उच्चावच भी कम रहता है और ऊंचाई सागर तल से ऊंचाई भी बहुत कम रहती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से डेविस महोदय ने ये बहुत अच्छे से समझाया है ग्राफ को, आप देख लीजिए। तीनों अवस्थाएं बताई हैं और लास्ट में संप्राय मैदान जैसा हो जाता है वृद्धावस्था में जो है, तो उसमें छोटा छोटा कुछ बच जाता है, जो मॉडर्ना उसमें कुछ चट्टानें निकली रह जाती हैं, समतल धरातल है इसमें चट्टान निकली रह गई, ये ऐसे रह गया, साइड में मिट्टी वगैरह जम गई, ये थोड़ा सा दिख जाता है, उसको हम मॉडरेट नाम कहते हैं। इस तरह से दोस्तों डेविस का अपर्दन चक्र जो था हमारा वो यहाँ खत्म हो गया। अब हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।